उठ खड़ी हुई तो उनको एक एंटिटी दिखाई दी। सफेद सी साड़ी में थी, उसकी लाल लिपस्टिक लगाई थी, उसने बाल काट रही थी इस तरह से वो करके। रात के बजे फिर दो बजे वो सांस भरने लगी बहुत तेज तेज। चुपचाप से मेरी बहन मम्मी के पीछे आ गई, वो पीछे आ गई खड़े होकर सांस सी भरने लगी वो तेज दोबारा तेज तेज इस तरह से करने लगी। तो मम्मी डर गई, मैंने क्या कर रही है, तो मम्मी को ना धक्का दे दिया हल्का सा पीछे से। छत पर चिल्लाने लगी बहुत जोर जोर से, छत पर जाके चिल्ला उल्टी थी, हरकत करने लगी बहुत ज्यादा आती। मैं जगता रहता और पता है एक वहाँ बेरिया थी हमारी छत के ऊपर, बेर का पेड़। मैं रात को 2 बजे खड़े होकर वहाँ देखने, मुझे याद है अच्छे से, मैं देखता रहता पर मुझे कुछ दिखता नहीं वहाँ पे, बस देखता रहता खड़े होकर एक टक। फिर 2 बजे के टाइम पे मुझे एक एंट्री दिखी मुझे फ्रिज के पास। हाँ, तो वहाँ पास एक मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो हड्डी टाइप का कुछ। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर एक्टिविटीज और कई अन्य प्रकार की एंटिटीज के बारे में, जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात। और हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जो अपनी आप बीती और अपने हॉरर एक्सपीरियंस मुझ तक और आप तक पहुँचाते हैं। उसी प्रकार आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ग्वालियर से हैं, उनका नाम है अंकित शर्मा। तो भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई, आने में कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं भाई। तो भाई आपके साथ ऐसा मतलब क्या एक्सपीरियंस हुआ था जो आप हमारी जनता को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? एक्चुअली इससे जहाँ हम पहले रहते हैं उससे पहले भी हम एक और, एक्चुअली जहाँ हम पहले रहते हैं उससे पहले भी हमारा एक और मकान था, हम वहाँ रहते थे। तो हमारे पापा ने उसमें पर कुछ करवाया नहीं था उसके अंदर। तो मतलब ये कहाँ की बात है? ग्वालियर की? ग्वालियर की बात है। लोकेशन आप बताना चाहेंगे कि नहीं? लोकेशन बता भी दूंगा और नहीं भी आप नहीं मतलब देखिए, किसी की प्राइवेसी को वो ना हो तो आप हाँ। लोकेशन बताना वो बताइए, वरना फिर मत बताइए। नहीं, लोकेशन नहीं बता सकता, हाँ, तो मैं बता बता सकता हूँ, वो ग्वालियर की ही है। हाँ, तो हमारा मकान था वहाँ पुराना वाला, उस पर हम रहते थे। और ये जो घटना हुई थी वो मेरी दीदी के साथ और मेरे साथ हुई थी। तो एक शाम की बात है, मैं घर से खेल के कहीं दोस्त के साथ गया था। मैं दोस्त के साथ खेलने गया था, बाहर किले पर ही गया था खेलने के लिए। वहाँ से लौट के आ रहा था मैं, तो मैं घर में चला गया, थक गया था बहुत। तो हमारा नीचे कमरा था, उसमें जाके मैं सो गया। वहाँ जाके सो गया तो कुछ शाम के 7:30 बजे रहे थे। तो मेरी बहन जो है झाड़ू लगा के जा रही थी जो है। तो वो जो किचन थी, किचन के जो नीचे हमारा वो था एक बेसमेंट। मतलब आपका घर किस टाइप का था? डिस्टर्ब यहाँ तो गैलरी टाइप की थी, गैलरी इतने में, और रूम था, बगल में किचन थी, इधर बेसमेंट टाइप का था। अच्छा। इस तरह का। तो जो बेसमेंट से मतलब दीदी ने झाड़ू लगाई, जैसे वो उठ खड़ी हुई तो उनको एक एंटिटी दिखाई दी। सफेद सी साड़ी में थी, उसकी लाल लिपस्टिक लगाई थी, उसने बाल काट रही थी इस तरह से वो करके। शाम के टाइम, रात के टाइम? शाम के टाइम। शाम के टाइम बस बाल काट रही थी। दीदी ने उसकी आंखों में आके आई कांटेक्ट किया, वो वहाँ खड़ी रह गई, जमी रह गई। कुछ 5-10 मिनट तक खड़ी रही वो ऐसे। मैं बाहर से निकला, प्यास लगी मुझे, तो ऊपर जा रहा था मैं। तो मैंने अपनी दीदी से, बड़ी दीदी से, तो मैंने हल्का सा धक्का दिया उनको। तो वो सदमे से बाहर से आई, उनने मुझसे कहा चल अंकित ऊपर चले फटाफट। मैंने क्यों? अरे चल 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 चल। तो मुझे हाथ पाड़ के ऊपर ले गई वो। तो मुझे पता नहीं लगी ऊपर कि मैं जब झाड़ू लगा रही थी, बस मैं उठी इतनी में मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया। मैं भी शॉक हो गया। मैंने फिर पापा से कंसल्ट किया, बात करी पापा से, मैंने पापा को बताया तो पापा ने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं घर में। मतलब पापा नहीं मानते थे? पापा नहीं मानते, पापा ने माना नहीं बिल्कुल भी, हर चीज को उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, फिर कुछ टाइम बीता। मेरी बहन फिर 2 दिन बाद उसके पैरों में दर्द होने लगा, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तो पापा का लगा नॉर्मल दर्द है तो आराम करेगी सही हो जाएगी। तो उसके पापा ने टैबलेट वगैरह दी थी और उसको आराम करने को कहा। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, उसको आराम मिला नहीं और दर्द बढ़ता चला गया। इतना दर्द बढ़ गया कि वो रोने लगी। उसको हॉस्पिटल ले गए हम। हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे हमने कुछ जांच करी, लोग डॉक्टर ने बोला नॉर्मल दर्द हो रहा है, आप टैबलेट ले जाओ। और ने पैरासीटामोल ही दी उसको, वो लिया, खा मतलब के। डॉक्टर ने पैरासीटामोल दी? हाँ, वैसे ही बोली थी, कंसल्ट करा कि नॉर्मल। अच्छा कि नॉर्मल दे दो, नॉर्मल दर्द है, कुछ नहीं हो रहा। घर ले गए हम, खिलाया तो सच में ठीक हो गई। फिर वो उसको आराम मिले, खाना खाया बढ़िया, सबको घर में नॉर्मल माहौल सा हो गया। रात के बजे फिर 2 बजे वो सांस भरने लगी बहुत तेज तेज, बहुत ज्यादा ही तेज तेज भरने लगी। तो सब लोग घर के चिंता में आ गए कि उसको क्या हो रहा है। वो उठी फिर। तो मैं रुकना चाहूंगा, उस टाइम लोग पे आप लोग की एज क्या थी, मतलब उम्र क्या थी आप लोग? मैं उस टाइम होगा मैं 14 साल का। और आपकी सिस्टर? सिस्टर होगी मेरी 19 साल की। अच्छा, 19, बताए 18-19 की। तो उस टाइम मैं स्कूल में था, पर मेरी दीदी का स्कूल कंप्लीट हो चुका था। तो बस मैं पापा को उठाया उन लोगों ने, घर वालों ने, कि लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, शिवानी के साथ, आप देखो। तो उनको देखा गया, किसी को, हमारे पिताजी गुरु थे, उनको कॉल लगाया गया रात के समय पे। तो कुछ असर उससे हुआ नहीं, उन्हें मंत्र वंत्र बोले तो समझ चुके थे कि इसको चक्कर है। पर पापा फिर भी मान नहीं रहे थे कि कुछ भी नहीं है,
इसने कुछ गलत सलत खा लिया, अब गलत खा लेंगे तब भी पता नहीं पाओ इस बात को नहीं मान रहे थे, शायद उन्होंने नया मकान लिया था उस टाइम, उनको बेचना नहीं था मकान को। अच्छा। मैंने ठीक वहीं से मकान लिया था, बेचना था नहीं उनको। हाँ। ऐसे फिर सुबह उनने हनुमान जी का नाम लिया, भभूति वगैरह लगा दी जिससे हम्म। नॉर्मल हो गई वो, फिर सो गई हम। सुबह फिर मम्मी 6 बजे उठी, खाना वाना बनाने लगी। चुपचाप से मेरी बहन मम्मी के पीछे आ गई, वो पीछे आ गई, खड़े होके सांस सी भरने लगी वो तेज? मेरे द्वारा, तेज तेज इस तरह से करने लगी। तो मम्मी डर गई, मैंने कहा क्या कर रही है, तो मम्मी को ना धक्का दे दिया हल्का सा, पीछे से? पीछे से धक्का दे दिया दूर, और वो चले गई छत पर, चली गई छत पर, चिल्लाने लगी बहुत जोर जोर से, छत पर जाके चिल्ला, उल्टी सी हरकत करने लगी बहुत ज्यादा क्रीपी टाइप की। सुबह के टाइम पे या दोपहर हाँ, के टाइम सुबह पे? सुबह मम्मी खाना बनाने लगती थी, चाय वगैरह, क्योंकि पापा जॉब पर जाते थे। हम्म। तो चिल्लाने लगी वो, पापा बाहर चले गए थे, घर में भी था नहीं, हम लोग थे, हम लोग उठाया गया। तो मम्मी ने सोचा कि अब इसको दिखा लेते हैं कहीं बाबा पे, तो हमने एक बाबा के पास ले गए, उनको दिखाया, तो हमें कुछ असर नहीं हुआ। उनने क्या करा, आटे वाटे की गुड़िया उड़िया बनाई उसने, कुछ आटे की? आटे आटे की की? गुड़िया उड़िया बनाई उसने, और नाम पूछा, गोत्र पूछा, और शायद हमारे रिलेटिव में देखो उसमें गया नहीं अच्छा। था, नाम पूछा और बस ऐसे बताया, कुछ करा उन्होंने कि अब जी ठीक हो गई ले आओ। तो उनने पैसे लेने की जगह हमको उल्टे पैसे दिए उनने हमको, तो इस्तेहानी में देखो कुछ रिलेटिव थे हमारे साथ, तो मतलब पैसे उनने दिए, मतलब दिए, ऐसा उल्टे क्यों? दिए, पता नहीं, उल्टे दिए उनने हमको। तो वो ग्वालियर के थे या बाहर के थे? ग्वालियर के थे। जो ग्वालियर में था। ठीक। हाँ, तो फिर पापा घर आ गए, पापा ने कहा कुछ भी नहीं है, मन का वहम है, वहम निकाल दो, नहीं तो वहम की दवा कहीं नहीं होती, पापा ने ऐसे बोला। हम लोग बच्चे थे, मैं तो डर गया था, सीट में डर गया था, जल्दी सोया था मैं, ना फोन चला ना टीवी देखता। हम्म। तो फिर वो रात के टाइम फिर वही, अपनी मेरी बहन पैर को जोर जोर से पटके दर्द के मारे, पापा से कह नहीं पाए क्योंकि पापा बिलीव नहीं कर रहे थे, हम्म। मम्मी को पता था कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है। तो मम्मी ने अपने मामा जी को कॉल किया, मामा को कॉल किया, तो मामा को कॉल करा, मामा आए, पानी जी बोलो बोलो, तुम बोलो। मामा आए, और मामा ने कहा देखते हैं बहन क्या दिक्कत आ रही है उसको, देखते हैं। बात करना स्टार्ट करी धीरे धीरे, मामा ने बताया ऐसे ऐसी दिक्कत, मम्मी ने बताया मामा को यही दिक्कत आ रही है, बात करते गए। तो फिर मामा रात को 2 बजे के टाइम पे सो गए, जगते रहे बात करते करते, उनकी 2 बजे के टाइम पे आँख खुली, तो हमारी जो गली है ना उसमें किसी का मर्डर हुआ था। अच्छा। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, किसी औरत थी, उसका मर्डर हुआ था, उसके पेट में बच्चा था, हम लोग घर में सब सो रहे थे, ये तो बहुत पहले की बात है। तो उस औरत का मर्डर हुआ था? औरत मर्डर हुआ था रात को 2 बजे के टाइम पे, सर्दियों का टाइम था, मर्डर हुआ था। बात करते गए तो मामा उठे हुए, बाहर बर्तनों की आवाज आने लगी बहुत जोर से बजने की, और जैसे ढोल बजाते हैं ना उस टाइप की। तो उनने गली से देखा, थोड़ा सा झांक के देखा, गली में कोई भी नहीं था, पर आवाज फिर भी आ रही थी जोर से, कि हमारे ऐसा गली ये करके नीचे ही बजा रहा हो। उनने गेट खोल के हल्का सा देखा, गली में कोई भी नहीं था, फिर ऊपर आ गया तो गेट पे दस्तक होने लगी, एक बार हुई, वो समझ चुके तो वैनिटी है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो उनने गेट ना खोलने की जगह उनने फिर लॉक कर दिया गेट को, ऊपर चले गए, वो लेट गए ऊपर जाके। फिर मेरी बहन पैर पड़कने लगी जोर जोर से, उसके पैर दबाने लगे वो मामा, फिर उसको आराम मिलने लगा तो सो गए वो। सुबह एक जगह और मामा ले गए थे, कुछ वीरपुर के बंदा नाम से, हाँ वीरपुर के बंदा है ना, ये घर के पीछे ही है। हाँ वहां ले गए वो। तो उनने दिनाई वगैरह काटी, अच्छा। दिनाई वगैरह काटी, तो उससे उसको फिर भी आराम नहीं मिला, पता नहीं हो गया तो उसको आराम मिल ही ना था, दवाई लगा रहे। तो फिर उसका घर ले आए, उसको हम घर ले आए, घर लाने के बाद उससे बात करी तो आराम मिला, उसने हाँ बोल दिया कि हाँ आराम मिल गया, लेटे रहे। फिर उसके नाक में से खून आने लगा 2 घंटे बाद, नाक में से खून आने लगा, बहुत ज्यादा खून आने लगा। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर मोती रहमानी था हाँ है ना, फेमस है। वहां ले गए उसको। वहां ले आने के बाद यहाँ भी उसको उनने कह दिया कि दूसरे डॉक्टर का नाम लिख दिया उनने कि यहाँ ले जाओ आप, तो एक ड्रॉप दी उन्होंने, उसको नाक में डालने से उसको आराम मिलने लगा। तो मैंने आपको एक बात बताई कि मेरी जो बहन है वो तंबाकू खाती थी हैवी वाली, तो उससे उसको गर्मी होने लगी थी। अच्छा। हाँ। गर्मी में। शायद उसके चक्कर में हो सकता है। कौन? शेर साहब? हैं? शेर साहब? पता नहीं कौन सी थी, पता नहीं है ना कौन सी थी, पर खाती थी वो, अच्छा। बहुत ज्यादा खाती थी वो, एक बड़े अच्छा। अमाउंट में, इतनी इतनी खाती थी। गर्मी ज्यादा हो जाती होगी बॉडी हाँ, बॉडी में हीट ज्यादा होती जाती। और फिर काढ़ा वाला भी पी लिया तो उसने, पता नहीं क्या करा था, तो उसको गर्मी हो गई। तो फिर उसको डॉक्टर भी ले गए, तो उसको ड्रॉप वगैरह डाली तो उसका खून बंद हो गया, नाक में? नाक में से बंद हो गया खून। घर ले आए उसको, घर लाने के बाद फिर उस आराम तो उसको फिर भी मिल गया था, फिर भी उसको यार चैन मिल नहीं रहा था उसको, कि इस शरीर में बेचैनी, खाना खा नहीं पा रही वो। अच्छा। पानी भी जो पीती ना वो, अगर 1 गिलास वो पानी देती तो उसमें आधा भी नहीं खत्म नहीं कर पाती, थोड़ा थोड़ा पानी पी रही थी वो।
उसका खून धीरे धीरे कम होता जा रहा, धीरे धीरे खून कम हो गया उसका, बहुत कम खून आ गया, बिल्कुल अच्छी थी, हेल्थी थी वो, बहुत कमजोर टाइप की हो गई, बहुत कमजोर हो गई वो। तो कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में, 1 महीना 1.5 महीना? नहीं, 19 से 20 दिन के अंदर इतना अच्छा। बहुत कमजोर हो गई। उसका वेट था 67, वो 46 बचा, 46 बचा वो। तो फिर उसको खून की जो डॉक्टर ने कहा, वो डॉक्टर नाम ले सकता हूँ मैं, ओम हॉस्पिटल है उसमें, बड़ापुर साइड, रोजीपुरा साइड, तो उसमें बोतल चढ़ाई उसको खून की, 2 बोतल चढ़ी उसको लगातार 2 दिन। वो जो खून चढ़ा इतना सारा, उसका 1 पॉइंट भी बढ़ा नहीं। और जो उसकी खिलाई पिलाई करी थी अनार वनार चुकंदर, उसका तो मान सकते हैं, पर उसको कुछ भी असर नहीं मिला उसका, अच्छा। कुछ भी 1% भी असर नहीं मिला उसका, और बल्कि खून कम और हो गया। तो फिर हमारे जिया जी आए 2 दिन बाद, तो एक वहां ले गए वो बाबा के पास। हमने, मम्मी इसको दिखा लिया आपने? मम्मी ने कहा हाँ दिखा लिया। उन्होंने कहाँ कहाँ दिखाया? इन 2 जगह दिखा दिया। तो वो कहने लगे, सोचने 2 मिनट सोचने लगे वो। ठीक है, तो उनने एक जगह कॉल करा, अपने पिताजी को कॉल करा, उनने बात करा, पापा उनसे बोली ऐसी दिक्कत हो रही है, आप कहाँ ले गए थे? गुंजन दीदी को, उनकी बहन थी, उनको कहाँ ले गए थे मुझे बता दो। तो उनने कहा कि गुड्डू का बात है कोई, तारागंज साइड तारागढ़। है ना, वहाँ साइड ले गए थे, वहाँ चले जाओ आप। तो फिर शिवानी को उठाया, और जब उसको उठा रहे हैं ना, वो इस तरह से उठ रही है कैसे कोई बहुत बीमार औरत उठती है ना, उस तरफ से बहुत वीकनेस, काफी बहुत ज्यादा, बहुत। वीकनेस। उसके तो आंसू आ रहे, रो रहे कि मुझको लेके मत जाओ, कार बुला लो, कार में चली जाऊंगी, मैं बैठ नहीं पाऊंगी। तो उसको धीरे धीरे करके ले गए, तो रास्ता भूल रहे वो, रास्ता डेस्टिनेशन भी थे वो, पर जहाँ से वो जो एंटिटी थी ना, वो उनको वो रास्ता भटका रही थी, पता नहीं क्या। 3 जगह एक ही जगह से घूमे वो। कितने लोग थे साथ में? मेरी मम्मा और जिया जी और मेरी बहन बीच में थी, मम्मी पीछे थी, आगे जी गाड़ी चला रही। बाइक पे? नहीं, स्कूटी थी। अच्छा, स्कूटी मतलब हाँ, थी। वो थी 3G टाइप की स्कूटी अच्छा, थी। हाँ, ठीक तो है। वो चला रहे थे। फिर उनको बाबा के पास ले गए। कुछ लंबी, बहुत लंबी लाइन सी थी, तो आधा घंटा लग गया नंबर आने में। तो जब वो बेहोश टाइप की हुई ना, तब बाबा ने उनको जल्दी बुला लिया कि बताओ बच्चियों की दिक्कत है। तो उनने पानी वानी पड़ा, उसका हाथ दिखा, उनने कहा इसका उसारा होगा, आप इसको करो, आप इससे आपको आराम मिलेगा, नहीं तो ये आपकी बच्ची 5-6 दिन के अंदर मर खत्म हो जाएगी। उनने ऐसा कहा। तो मम्मी मेरी कमजोर भी थी, तो रोने लगी वहां पर, वो बीमार होने लगेगी ऐसा कुछ? रोने लगी, क्या कर सकते, रोने लगी वो। तो फिर उनने कहा ऐसा उसारा कर दो आप, इससे इनको आराम मिल जाओ। तो घर गए, एक मुर्गा लिया, और मुर्गे का उसारा उसारा हुआ उस टाइप से। तो उनने कहा था कि अगर आप जब ले जाओ ना उसको, तो बच्चों को देखने मत देना, क्या नहीं देना? बच्चों को देखने मत देना, अच्छा, किसी को देखने मत देना। देखने मत देना, आप ले जाओ, आपके अलावा और कोई ना देखे। तो हम लोग टट्टर सा होता नहीं है घर के अंदर, उसमें लकीरें थी, तो वहीं बैठे थे। तो घर वालों ने हमें एक कमरे के अंदर भेज दिया, फोन अच्छा। पकड़ा दिया, फोन चलाओ तुम भाई से मत देखना। तो उसका उसारा हुआ हमारे सामने ही, धीरे धीरे 4-5 बार उसका एक ही उसारा 5 बार किया। उसको पापा फिर बाहर बोल रहा किराए पे आके छोड़े यार। आप विश्वास नहीं मानोगे, वो जैसे गया ना, उसके पैरों का दर्द भी बंद हो गया। उसका चेहरा था ना, पहले पीला सा पड़ रहा था, थोड़ा खून की कमी सा, से? खून की कमी से, वो थोड़ा नॉर्मल होने लगा, उसको आराम मिल गया ना। उसको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं ना, कुछ आ रहा। पर मैं थोड़ा खुरापाती था, सही बताऊं, मैंने देख लिया पापा को जाते समय, जाते समय देख लिया? मैंने देख अच्छा। लिया था, मैं देख लिया था। मैं गली की साइड पे है ना, मैंने कहीं टॉयलेट करने आना, मैं देख लूँ, मैंने देख लिया था। रात के टाइम पे गए होंगे शायद वो कुछ। हाँ, हाँ। 10:30 हाँ। मैंने देख लिया। तो किसी को बताया नहीं मैंने, मन था मैं। तो फिर मैं 2 महीने के अंदर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने के बाद फिर मुझे मिला, मुझे नींद नहीं आती रात रात को, मुझे इतनी 2 महीने तक आपके साथ हुई? हाँ, 2 महीने तक नहीं, 2 2 महीने महीने बाद, हाँ। 2 महीने बाद। तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं जगता रहता। और पता है, एक वहां बेरी थी हमारी छत के ऊपर, बेर का पेड़? बेर का पेड़। मैं रात को 2-2 बजे खड़े होकर वहां देखने, मुझे याद है अच्छे से, मैं देखता रहता, पर मुझे कुछ दिखता नहीं वहां पे, बस देखता रहता खड़े होकर एक टक। गर्मियों का समय था, देखता रहता ऐसे में, पता नहीं क्या सोचता, पर पता नहीं, देखता रहता वहां पर। तो मम्मी वगैरह भी आते, मुझे नीचे ले जाते हैं, उनको पता नहीं था मैंने देखा। तो मैं फिर सो जाता नीचे आके, तब भी नींद नहीं आती, मैं रात रात को जगता रहता। मेरी आंखों में ना डार्क सर्कल इतने ज्यादा आ चुके थे, और मेरी वीकनेस बिल्कुल, मैं खाना ना के बराबर खाता था ना। और मैं पंडित हूँ, तो मुझे चिकन की इच्छा करती थी, चिकन खाने की। अच्छा। हाँ, मतलब चिकन मिल जाए या फिर कुछ फिश वगैरह। और फोन पे मैं सब जी सिर्फ वीडियो नॉन-वेज? नॉन वेज की। और किसी को मैं काटता हूँ घर में, जो बच्चे वगैरह होते हैं ना, उनको काटने लगा था, पता मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। हाँ। मैं उनको काटने लगा था बच्चों को, मैं पता नहीं क्यों, थोड़ा अजीब सा लगने लगा था मुझे, मैं काटता हूँ। फिर पापा को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, जो बच्चों को इस तरह से ट्रीट में सबसे बदतमीजी से बात करने लगा था, मैं बदतमीजी से।
आज से आपने वैसे अच्छी बात करी ना, मैं उल्टा बोलता हूँ उनसे। एग्रेशन ज्यादा आ गया था। हाँ, सब कहते हैं रात हो रही है, मैंने की तो मैं उनसे बोलता, मैंने कहा कि 2 रात दिन, सबसे उल्टा ही बोलता था, एक गुस्सा दिमाग पे रहती थी मेरे। तो फिर एक दिन मैं चला गया था मुर्गी की दुकान पर, मैं कच्चा मीट ले आया, अच्छा। मैंने छू लिया उसको, घर तक ले गया उसको। तो पापा ने मुझे फिर घर से बाहर निकाल दिया उसको, फिर मैं घर के बाहर घूमता रहा 10:30-11 बजे तक घर के बाहर, फिर मुझे बुला लिया था उसने, नहलाया विलाया मुझे, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है तू। मैंने कहा पापा मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने उससे पूछ तो नहीं कुछ करा है क्या कहीं कि तू गया था। मैंने कि नहीं सिर्फ किले जाता हूँ मैं। तो उनको लग रहा था कि मैं किले पे से मेरे कुछ हुआ है, किले पर जाता था मैं। किले पे नगर वैसे होता है उन पे, वहाँ पर भी किले पर है चक्कर वगैरह, तो फिर भी उनको ऐसा लगा, पर नहीं, वहां से नहीं हुआ था, आपको पता है। फिर उनको मैंने बताया खुद से, तो मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने देख लिया था। तो नहीं अच्छी, तो फिर मेरी भी हालत बहुत खराब होती गई, बहुत ज्यादा खराब होती गई, कमजोर टाइप के हो गए। फिर उन लोग दोबारा उस बाबा पे ले गए, उन बाबा उन्हीं ने, बाबा पे ले गए जो उन्हीं बाबा एंड पे पे, अपनी डेथ हाँ को ले उन्हीं गए। बाबा पे ले गए, उन पर मैं करवाया, पर मुझे उस टाइम आराम नहीं मिला, आराम बिल्कुल नहीं मिला मुझे, बिल्कुल भी मेरी हालत बद से बदतर होने लगी, खाना भी नहीं खा पा रहा मैं ढंग से। तो एक दिन मैंने मीट खाना स्टार्ट कर दिया अपने आप। अपने आप। बता रहा हूँ, एक होटल गया मैंने मीट खाया वहाँ पर, और खूब खाया, चिकन 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 खूब सारा खाया। डेली। डेली नहीं, मैं इतना खा चुका था, मेरा पेट नहीं भर रहा था, विश्वास मानो अच्छा आप, अच्छा रोटी थी ने, चिकन ही चिकन खाता जा रहा था, 1 किलो चिकन खा गया था मैं, अच्छा। कमजोरी में उस टाइम, फिर भी मेरी भूख नहीं मिट रही थी। तो रात के टाइम मैं घर चला गया, फिर खाना खाने के बाद पैसे खत्म हो गए थे मेरे एक्चुअली, मैं घर चला गया था, सो गया घर जाके, किसी को बताया नहीं, लेटा रहा। रात के 2 बजे के टाइम पे मुझे एक एंट्री दिखी, मैं जब फ्रिज के टाइम पास गेट खुला था, अच्छा, बाहर के अंदर करके। घर के अंदर, अंदर ही। फ्रिज के गेट के पास, मैंने उसको देख लिया, मैं हल्की सी आंख मैंने खोली इस तरह से, उसको देख लिया मैंने। तो मुझे डर भी नहीं लग रहा उससे, पता नहीं क्यों डर भी बिल्कुल नहीं लग रहा। तो मैं उठा धीरे से, उसके पास गया, मैं अच्छा। पास चला गया मैं। पीछे बैक साइड थी वो, मुझे लगा शायद मेरी बहन है, बाल उठ रहे थे उसके हल्के, और लाइट की वजह में दिख रही थी वो, मेरे एकदम पास आ गई एकदम चेहरे के। मैं वहीं पे बेहोश हो गया, गिरा था, हम सब लोग उठ गए घर वाले, क्या हो गया उसको, क्या हो गया। तो देखा तो वहां एक मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो हड्डी टाइप का कुछ, हड्डी, मतलब किसी ने मीट खा लिया और हड्डी हड्डी छोड़ हाँ दिया था। हाँ इस टाइप का पड़ा था, ऊपर से मीट फिर भी था। हाँ। उनको लगा कि मैंने खाया है, अच्छा। उनको लगा कि मैंने खाया, पर मैंने खाया नहीं था। तो फिर घर वाले उठे, मुझे फिर एक दूसरी जगह गए थे, बालाजी का कोई मंदिर था, बालाजी का मंदिर हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, छोटा ग्वालियर में। हाँ कोई मंदिर था, खेड़ापति। खेरापति नहीं, गलत के अनुमान। शायद वहीं ले गए थे, कोई बाबा थे सिद्ध, उनके पास ले गए थे। तो उनने मेरे गले में तावीज वगैरह पहनाया, तावीज अब तो खैर है नहीं वो, तावीज वगैरह पहनाया मुझे, और कुछ पानी वानी पड़ के दिए कि इसको पिलाते रहना, उसको बाहर मत जाने देना करके बिल्कुल भी, और उसको अकेला मत छोड़ना बिल्कुल भी। तो अकेला मुझे छोड़ा नहीं गया, मैं ऐसा कुछ खाता गया पीता गया, फिर मैं नॉर्मल होने लगा धीरे धीरे करके, सब नॉर्मल हो गया बढ़िया, ना मुझे फिर बुरे सपने आते थे, ना मेरी इसकी इच्छा हुई कि बिल्कुल हुई, पर मुझे सब याद था। हाँ मतलब एंटिटी हावी नहीं हुई थी आपके ऊपर हाँ, लेकिन आपको हावी दिख नहीं रहा हुई थी, था। पर वो मेरे पास आ चुकी, मैंने देखा था उसको, उसकी लाल लाल आंखें थी बिल्कुल, लाल अच्छा। आंख, बहुत लाल आंख थी उसकी, उसका चेहरा ऐसा था कुछ कुचला हुआ चेहरा हो, बहुत बुरा चेहरा था उसका, इस तरह से। फिर पर मुझ पर सब चीज अड़ गई थी, पर वो घर में थी एक्चुअली, जो चीज हमने जहाँ मकान था ना हमारा, वो एक बहुत बेकार एरिया मकान था, पहाड़ एक था ना, पहाड़ पर बहुत बेकार एरिया मकान था हमारा, वो पहाड़ पे था। तो वहाँ किसी की मौत हो चुकी थी, हमारे जहाँ मकान था ना, पापा ने हमारे 2003 में जमीन ली थी वो, पहले गोल पड़े हमारा मकान था पिताजी का, तो वहाँ 2003 जगह ली थी उन्होंने, सिर्फ प्लॉट पड़ा था खाली, और लोगों ने बोला भी था कि जगह सही नहीं है, आप दूसरा बगल वाला प्लॉट ले लो, पर पापा का इतना बजट था नहीं उस टाइम लेकिन पापा को 53,000 रुपये में जगह मिली थी, बहुत बड़ी जगह, 53 50। 53,000, 50 कितना होता है, मतलब 50 कुछ होता है 53 या 50। हाँ 53। 53,000 उतने में अब जगह मिली थी उसमें, जगह बड़ी हुई थी, इसलिए पापा ने हाँ कर दिया। तो उस पर एक मकान पापा ने बनवा दिया, एक कमरा टाइप का उसमें बनवा दिया। तो जब लोगों ने बताया कि इस पे किसी की मौत हुई थी, जिस किसी जगह थी, इसको आप मत लो, पर हम लोग कुछ साल तक रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे हम बड़े होते चले गए ना, उनको एंटिटी दिखना स्टार्ट हो गई थी, घर के अंदर ही हमको दिखती थी। अच्छा। पर पापा मानते नहीं थे हमारे बिल्कुल। मतलब जो इंसिडेंट आपके संग हुआ था उससे पहले से ही आपको दिखती थी। हाँ उससे पहले अच्छा, दिखती थी हमें घर पर, हम पे कभी अटैक नहीं किया, कभी भी अटैक नहीं किया, सही था, ऐसे दिखती थी हमें। और हमारे पापा को जब 3 बजे नहा आते थे, उस टाइम आपको पता होगा 3 बजे नहा आते थे ना, तो पापा मोटर चालू करने के लिए जाते थे। तो पापा एक बार मम्मी को बता रहे थे कि मुझे आवाज आती है, पर हमको बच्चों को इसलिए बताते नहीं थे कि डर जाएंगे बच्चे क्या फायदा। तो आवाज आती थी नीचे से मुझे भी कि तू, पापा कह रहे कि तू नीचे आई थी क्या, मम्मी कह रही नहीं,
अच्छा ठीक है, ठीक। पापा ने बात खत्म कर दी। फिर जो हमारा एक भैया था, शुभम, चाची का लड़का, वो क्रॉकरी के काम पे आता था, खाना वाना के। तो रात के टाइम वहां से वो आ रहा था। आपके घर के रास्ते से ही? हाँ, वही रास्ते से। तो उसको भी हमारी मम्मी मम्मी जैसी सेम टू सेम एंटिटी दिखाई, रोड पे दिखी वो। एकदम स्ट्रेट खड़ी थी वो, ना कोई एक्सप्रेशन, बस एक चेहरे पे क्रीपी सी स्माइल थी उसके चेहरे पे। तो उनने कहा चाची यहाँ क्यों खड़ी, चलो घर के अंदर। तो उनने कोई जवाब दिया नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेट खड़ी गई वो, इसलिए निकले गए। तो फिर उनने वाला चाची गेट खुलवाओ। तो उनने इतने, मम्मी ने सुन ली थी, बाहर बैठी थी वो, 11:30-12 का टाइम हो रहा था, जग रही थी क्योंकि वो आता है अच्छा। खाना लगाना लेके। तो मम्मी ने गेट खोली ऊपर से और बोला कौन सी बात कर रहा है। मैंने कोई, तुम ही तो शायद ऊपर थी, तुम फिर वहां कौन खड़ा था। तो वो डर गया बहुत ज्यादा। उस टाइम उम्र उसकी रही हुई है 19 साल का ही, वो भी हुआ 18-19 का, मुझसे बड़ा था लेकिन। तो ऊपर आ गया वो भी ऊपर चला गया फटाफट। उसने जो खाना लेके आया था वो खाना वहीं फेंक दिया उसमें। डर के मारे कि किसी के उसके साथ अंदर तो नहीं मीठा हाँ, सामान था, इसलिए। मीठा सामान था और गुलाब जामुन, सारा मीठा ही सामान था। बोला नहीं उससे कुछ। ऊपर चला गया। चाचा, मेरे पापा को बताया, चाचा चाचा जी कह के उन्होंने बताया। पापा कहे डरा मत कर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो अटैक हमला वाला तो करती नहीं है ऐसी भी। तो पापा वो उन्होंने बोला यहाँ से मकान बेच दो चाचा, तुम अब तो पैसा भी आ चुका है तो बेच दो यहाँ पर। उन्हें बेच देंगे, अभी कुछ टाइम तो रुको, अभी ज़्यादा पैसा नहीं हुआ। कहीं 7 लाख में कहीं मकान कहीं नहीं मिलेगा, उसने ऐसे हाँ। बोला, कहीं नहीं मिलेगा 7 लाख में। तो फिर और टाइम बीता धीरे धीरे करके। और एक बार की बात है, माइक्रोमैक्स का फोन था मम्मी के पास, उसमें उनने सोम ने फोन लगाया। सोम का फोन नहीं था, किसी और का फोन था, आप ऐसा नहीं मानोगे। उसका फोन आया तो मम्मी से कहता वो हेलो। मम्मी ने कहा शुभम है। शुभम हूँ, शुभम हूँ, उन्होंने इतना बोला बस। फोन कट हो गया। मम्मी को शुभम आ चुका है, नीचे है। उस पर फोन था कीपैड, उस पर जो खुलने वाला था ना पहले फोन, हाँ। वो वाला फोन था। तो नीचे आ गया, मम्मी नीचे गेट खोले, नीचे गेट पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मम्मी डर गई, मम्मी समझ गई थी कौन है कौन नहीं है। मम्मी ने गेट लॉक कर दिया। अब गेट इतनी जोर से बजने लगे, बहुत तेज तेज से, रुक भी नहीं रहे, नॉन स्टॉप। उस टाइम पापा घर में नहीं थे, शादी में गए हुए थे डबरा। उस टाइम मैं भी घर में नहीं था। मेरी दीदी थी जो शिवानी दीदी थी, और एक बड़ी दीदी और थी, बस दो ही तो घर पे थे। और मम्मी, 3 हाँ, लोग थे? 3 लोग थे ये लोग। और डर गए थे बहुत ज्यादा। और फिर सोम का 15-20 मिनट बाद कॉल आया डील में, तो चाची गेट खोल दो, मैं नीचे आ गया हूँ। तो उन्हें कंफर्म किया, फिर उन्होंने खिड़की से देखा। सोम, आवाज लगाई, नहीं हाँ चाची मैं ही हूँ। तब जाके वो तीनों साथ में, तब उन्होंने गेट खोला। चूंकि हमारी जो गली है वो सच में हॉन्टेड है। तो आजू बाजू घर हैं आपके कि नहीं है? उस टाइम घर नहीं थे, उस टाइम आजू बाजू नहीं थे? सिर्फ 4 घर थे उस टाइम, 4 ही घर थे उस टाइम। तो पहाड़ आप पे जहाँ रहते हो, आप ऊपर चढ़ के रहते हो कि नीचे ही रहते हो? नहीं नहीं, ऊपर चढ़ के है, ऊपर चढ़ के रहते हो? चढ़ के है। अच्छा। खाली हाँ। सा जगह पड़ी है। हाँ, समझ गया। हाँ, ऊपर बहुत पहाड़ साइड है। मंदिर उस पर, हनुमान जी का मंदिर है, इससे 200 मीटर दूर मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ उस साइड का। तो ऐसे इंसिडेंट हुए हमारे साथ बहुत ज्यादा हॉन्टेड, और भी इंसिडेंट हुए हमारे साथ तो। हाँ, तो फिर मैं ये पूछूंगा, मतलब जैसे जो एंटिटी आपकी सिस्टर पे आई थी और जो आपको परेशान करा था, तो आपको पता चला कि वो कौन थी, क्या थी, मतलब ऐसा कुछ? तो ऐसा उन्होंने बाबा ने बताया तो नहीं था, मैं मुझे इतना मुझे नॉलेज नहीं है, पर मुझे पता था कि घर में ही सी थी वो। जो मैं बताया वो किसकी दादी थी मुझे, वो क्या हमारे बगल में लड़की थी नेहा नाम की, उसकी दादी तंत्र किया करती थी, ब्लैक मैजिक, काला ब्लैक जादू? मैजिक, काला जादू करती थी। तो वो वहीं पे मर चुकी थी, वो मर गई थी। जो जगह थी ना वहाँ टूटी भी पड़ी थी वो, मुझे पता, लोगों को पता था कि खंडर टाइप की हो चुकी है, और हमने उस पर ही मकान बनवा दिया था वहाँ। और सस्ती जगह मिली थी उस टाइम। तो आपने पूजा पाठ नहीं कराया था मकान बनाने से पहले? यही तो दिक्कत थी, कुछ नहीं करवाया था। कुछ नहीं करवाया था? हाँ, पापा मतलब ज्यादा भरोसा नहीं करते थे इन चीजों पे, होती है कि नहीं होती? अभी भी नहीं करते, पता है। अब उनने जो बातें है ना, हमको जब दूसरे मानो शिफ्ट हुए हैं, उसमें जब सुंदरकांड करवाने के बाद हमको बताई थी सब बातें, वो बड़े हो चुके, मैच्योर हैं अब तो अब बताएं कि मुझे भी आवाज आती थी, पहले नहीं बताई थी। वो शायद इसलिए नहीं बताते होंगे, शायद आप लोग डरना जाए, आपकी डरना है, छोटे थे ना मैं उस टाइम, छोटा था मैं उस टाइम, 14 साल का हूँ। दीदी बड़ी थी मेरी। तो भाई आपका मतलब जो सेकंड इंसिडेंट है बताना चाहेंगे आप? सेकंड इंसिडेंट हमारा ये है कि मेरे भैया था सोम ने पटाखे की दुकान लगाई हुई थी, पटाखे की दुकान। हाँ, मिले ग्राउंड में? मिले ग्राउंड में नहीं, ये आश्रम पे ही। अच्छा। हाँ, ठेला लगता है ना, 8 साल लगता है ना, उसमें दुकान लगाई थी पटाखे की। तो 11:30 बजे के टाइम पर दिवाली, या छोटी दिवाली है ना ऐसे, तो आज सारा माल खत्म हो चुका था। कुछ पटाखे बचे थे, वो मेरे घर के लिए थे, और एक को देना था पार्टी को। तो बस उस पटाखे को लेके मैं घर आ रहा था, तो घर पे मैंने, छोटी दिवाली की बात है? छोटी दिवाली की बात, एक दिन पहले की दिवाली? एक दिन कुछ कोई, जब मैं एक्चुअली कहा था, हमारी जो गली थी ना उसमें चल रहा था काम, पूरी वो गंदी हुई पड़ी गई, वहां जा नहीं सकते थे अपन। तो वहाँ मैं पीछे घूम के आ रहा था, पीछे से घूम के, वो लंबी रास्ता पड़ती वहां से आ रहा था मैं। तो बहुत सारी गलियां यहाँ पे, कुत्ते भी रहते हैं, तो कुत्तों से बचने के चक्कर में मैं और लंबे से आ रहा था, वहाँ कुत्ते नहीं बैठते।
वहां से आ रहा था मैं धीरे धीरे अपने घर के, मैं पहुंच गया हूँ वहाँ, थोड़ा मेरे घर से 500 मीटर दूर होगी रास्ता, बस 500 मीटर। वहां पहुंचा मैं, तो वहां वो सारा पड़ा हुआ था, चौराहा टाइप का है थोड़ा सा, चौराहा है नहीं, तिराया होगा। तिराया है, मतलब गलियां से गई हैं, गलियां से वो चौराहा, वहां पर टूट कर रखा हुआ था। एक पैसे रखे थे, 30 रुपए रखे थे कुछ खुले टाइप के, और एक आगे गिने थे क्या आपने? नहीं, दिख गए थे मतलब, दिख गए थे, 30-40 रुपए के बीच में हाँ होगा। हाँ दिख गए थे वो। तो और एक नींबू रखा हुआ था, और पास में दिया जल रहा था, 2 मुंह का हाँ, दिया जल रहा था। उस टाइम बच्चा था, मैंने पैसे की लालच में मैंने पैसे उठा लिए थे, तो उठा लिए थे मतलब उठा आपने? लिए थे मैंने, तो उठा लिए थे, खुले पैसे थे कुछ उसमें, और एक 10 का वैसा था बगल में रखा हुआ था, उठा लिए थे मैंने और जेब में रख लिया था। और अंडा मैंने पैर से गलती से फूट गया था वो, हल्का सा। मैं घर आ गया धीरे धीरे करके, मुझे मेरे पीछे चलने की कदमों की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे कोई मेरे पीछे चल रहा है, धीरे 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 धीरे। तो आंटी जी के घर आ गया था, एक गुड्डी गुड्डी आंटी है वहाँ, तो उनने मुझे बुला लिया, और अंकल इधर काम से कुछ काम था उनको, मैं चला गया उसके पास। तो उनके घर में क्या लकड़ी टाइप की थी उसमें, मैं कुछ घुस गया था, तो मैं हटा रहा था उसमें, चूहा टाइप का था, हटवा के मैं नीचे जा रहा था, नीचे घर पे उतर गया। किसी ने मुझे धक्का दे दिया जीनों से हल्के से, किसी ने मतलब? किसी ने पता नहीं अच्छा। एंटिटी थी कोई ने धक्का दे दिया, तो मेरे सर में चोट आ गई थी, आप देख सकते हैं, हाँ चोट है मेरी, फूला तो होगा। हाँ चोट है मेरे को, हेयर से कवर हो गया थी, तो चोट आ गई थी बहुत गहरी। मैं कम से कम 15-20 मिनट तक वहाँ बेहोश रहा था, पर मुझे याद है कौन मुझे ले गया था, एक कार थे भैया थे हमारे गली के, मुझे उठा के ले गए थे। उन्होंने मेरी पट्टी वट्टी करी, कंकड़ घुस गए थे मेरे। तो मम्मी ने पूछी क्या बात हो गई थी, मैंने कही मैं चलते आ रहा था, किसी ने मुझे धक्का दिया। मम्मी ने कहा अच्छा अच्छा, तो मैंने उनको बताया नहीं मेरे जिम में पैसे थे, तो मेरे वो जिम में रात भर पैसे रखे रहे, मुझे इतनी रात भर इतने गंदे गंदे सपने आए, इतने बुरे बुरे सपने आए बता नहीं सकता। मुझे पंखा चलता ना, पंखा रुका हुआ था, सर्दी के टाइम था आपको पता है, तो पंखे के जो 3 होते हैं ना ऐसे पंखड़ियों, तो ऐसा लगा कि ऐसे एक एंटिटी ऐसे पैर कर हुई है और एक ऐसे एक औरत टाइप की बैठी पंखे के ऊपर? पंखे के ऊपर चिपकी हुई है, इस तरह की अच्छा, दिखी अच्छा। मुझे। और उसकी इतनी शक्ल भयानक थी, बहुत काली आंखें उसकी, एकदम ब्लैंक, बिल्कुल और सफेद उसका चेहरा था। इतना डर गया था मैं उस टाइम, मैं बिल्कुल ऐसा लगा मैं छाती में कोई बैठ चुका है, इस तरह सा लगा मुझे, अच्छा। कोई बैठा हुआ। मेरी आंख खुली, मैं बाहर आया सब कुछ। तो पंखा सच में वैसी बनता हो वैसी पोजीशन में था वो, पर कोई था नहीं वहाँ पर। तो मैं डर गया था अकेला, तो फिर मैं मम्मी के पास जाके सो गया, मम्मी के पास जाके भी। तो फिर रात के 2-2:30 बज रहे होंगे, फिर मुझे किसी कान फुसफुसाने की आवाज आई घर में, किसी के तुम्हारे कान में? कान में आ रही थी, अच्छा। कोई पास में कुछ बात कर रहा है, 2-3-4 लोग ऐसे धीरे 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 हम्म। धीरे विस्लिंग की आवाज आई मुझे। तो मैं गया, उठ के देखा मैंने हल्का सा, तुम परछाई टाइप की थी, परछाइयां वो आपस में बात कर रही थी, घर के बाहर? घर के बाहर नहीं, मतलब बरांडा टाइप का था मेरे घर बरांडा में। होता है। हाँ उसके वहां बात कर रही थी। मेरी जो हालत खराब हुई ना, मैं देख के बहुत घबरा गया था, सही बताऊं मैं वहीं कहीं जमा का जमा ही रह गया, मैं कुछ हिल भी नहीं पाया मैं। और उन लोगों ने मुझे देख लिया था, अच्छा। उन लोगों ने मुझे देख लिया था। और उनकी आंखें इतनी बहुत अजीब टाइप, बंदर टाइप की वो लग रही थी, बंदर टाइप के होते हैं ना थोड़े, हम्म। उस टाइप के लग रहे थे, काले काले सारे काले थे, और बस उनकी आंखें लाल थी, बस उनकी आंखें लाल थी। मैं वहीं बैठा रह गया, मम्मी जग रही थी शायद से, उन्होंने मेरे को उठा दिया, थोड़ा सा धक्का दिया, तो मैं बाहर आया उसमें। फिर वहां से गया, मैंने कंबल ओढ़ के सो गया। पूरी रात भर मुझे बुखार रहा, पूरी रात भर मुझे बुखार रहा, सुबह से लेकर सुबह 5 बजे तक। मम्मी ने मुझे टैबलेट वगैरह दी, मैंने खा ली, पर कुछ उससे आराम नहीं मिला। मैं फिर मंदिर चला गया, हनुमान जी के मंदिर गया, वो ऊपर वाला आपके? हाँ उसी वहीं में बैठा रहा, वहाँ पे मैं पाठ किया हनुमान चालीसा का, पर मेरा मन नहीं लग रहा। मैं बोल रहा ना जय हनुमान, मैं भूल भूल जा रहा, पढ़ना आता मुझे फिर भी मैं भूल भूल जा रहा। मुझे ऐसा लग रहा क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो फिर मैं पाठ बिल्कुल नहीं किया, बस मैं वहाँ बैठा ही रहा, मैं एक जगह बैठ बैठ पाठ भी नहीं किया मैंने, मैं बैठा ही रहा ऐसे ही करके। पंडित जी ने बोला क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। नहीं अंकल जी, फिर उन्होंने मैंने सारी उनकी बात बता दी, ऐसी ऐसी दिक्कत है अंकल जी। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, प्रसाद मैंने खा लिया, फिर मुझे अच्छा लगने लगा, थोड़ा सा फील होने लगा। फिर मैंने पाठ किया हनुमान जी के साथ, फिर घर आ गया। वो सिक्के भी मेरे जेब के पैंट के अंदर भी रखे थे, उसमें उन्होंने निकाल लिए थे, तब भी थे? तब भी थे, निकाल लिए थे उन्होंने उसके अंदर, अपने दूसरे पैंट के अंदर रख लिए, दूसरा पैंट पहना था, तब भी थे उसके पैंट के अंदर। फिर मैंने घर आके बताया उनको, मम्मी को कैसी ऐसी बातें की, मैंने बताई नहीं थी आपको। तो मम्मी ने मुझे, छोटा ही था, मुझे मारा, डांटा भी, मारा भी? डांटा? मारा भी डांटा भी, दोनों करा। ऐसा क्यों करते, पैसे की कोई दिक्कत थी क्या। मैंने उनको बताया मम्मी सॉरी, अब नहीं करूँगा गलती, जिंदगी में कर लिया, अब बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्होंने भी ठीक है। तो फिर मुझे लिए गए थे एक जगह पर, वो उस टाइम मामा नहीं आए थे, कोई पहाड़ टाइप की जगह थी, याद नहीं आ रही मुझे, छोटा था मैं, वहाँ ले गए थे वो लोग, कोई बाबा थे, वहाँ ले गए थे, जोरासी, जोरासी? हाँ याद नहीं, हाँ वहाँ ले गए थे, कोई पहाड़ पे सिद्ध बाबा थे, हाँ हाँ। हाँ वहाँ ले गए थे, वहाँ आके मैं ठीक हुआ था।
ठीक वो है। तखत पे बैठे करते हैं वही ना, हाँ वो नॉर्मल रहते हैं, वो बाबा ज्यादा ऐसा कुछ कपड़े पहनते नहीं है, मैंने सुना है, मैंने देखा। हाँ वो नहाते पर्चा दिया था कि कुछ पर्चा वर्चा दिया होगा कुछ। पर्सन ये मतलब दिनाई पे काट दी थी। देना ही है। हाँ ऐसे ऐसे निकले थे कांच से, और थोड़ा वो गेहूं के वो निकले थे वो। पानी के अंदर से, हाँ पानी ऐसा छाना होगा पानी। छाना था, सही कह रहे हो आप, सही। हाँ मैं जा चुका हूँ उधर। हाँ वो था। वो बहुत नॉर्मल है बाबा, ज्यादा मतलब बाबा जैसा वेशभूषा नहीं पहनते, मतलब जैसे नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ वो तखत पे बैठते हैं ऊपर, बाहर नल लगा है, नल से पानी हाँ भरो, पानी भरो भरवाते उसे हैं। छानो, अंदर लेके आओ दिखाओ उनको। तो क्या हुआ, फिर मैं घर आ रहा था, घर आए हम लोग, हमने खाना पीना तो खाया। आप वहाँ जोरासी गए थे? हाँ जोरासी फिर आप आ रहे थे? वहाँ से आए, घर घर आए, हमने खाना पीना खाया, दाल चावल खाए हमने। और क्या रास्ते में? रास्ते में नहीं, घर आ घर पे गए। खाया ना? कोई रास्ते में तो कुछ वहाँ है ही नहीं साधन, जंगल टाइप का एरिया था, पर मुझे याद नहीं है, मैं गया भी नहीं, पता जोरासी एक बार भी नहीं गया हूँ मैं, गया ही नहीं हूँ, बस तभी गया था जब बचपन में था मैं। बाकी घूमता नहीं ज़्यादा, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ से बात थोड़ी, खाना वाना खाया हम लोगों ने घर पे, टीवी भी देखी, और सब लोग सो गए। तब उस दिन से सब कुछ नॉर्मल ही था, नॉर्मल रहा। पर घर में जो एंटिटी थी ना, वो सबको परेशान करती थी, पता है, सबको परेशान। मेरी दीदी थी बिल्कुल, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता था, नाम को भी डर नहीं लगता था। मतलब जो दीदी परेशान कर रहा था उन्हीं वो नहीं, को? उससे बड़ी बड़ी एक और है? अच्छा। जो जिनकी शादी हो चुकी थी ना, अच्छा, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता था। दरअसल वो क्या है, ऊपर छत पे हम लोग सोते थे गर्मियों के टाइम पे, सब लोग छत पे, और हमारा तीसरी सबसे ग्राउंड फ्लोर पे दीदी आती थी, कुछ मतलब टॉयलेट वगैरह करने के लिए आती थी वो नीचे। तो वो नीचे आ रही थी, हर बार में कुछ भी तो नीचे आती हूँ। तो मम्मी ने मना करा था कि बेटा आप मत जाया करो नीचे, अच्छी नहीं है, रात रात के टाइम मत जाया करो। मम्मी कहने कुछ डर वाली बात नहीं है, मत डरा करो बिल्कुल भी मम्मी को। तो ऐसे कुछ 3-4 महीने बीते। तो फिर वो सर्दी के टाइम तो आ चुका था, सर्दी का, तो नीचे आ रही थी वो, नीचे आई उन्होंने टॉयलेट करी, तो उनको गेट पे नॉक किया किसी ने एक बार। तो उन्होंने बोला अंकित है, जहाँ कोई जवाब नहीं आया। फिर 2 मिनट रुके, फिर एक ने किसी नॉक किया, उनने फिर पूछ लिया बाहर कौन है, जवाब दो, कोई जवाब नहीं आया। तो बस गेट खुलने वाली थी ना वो, इतने में तो फिर दोबारा किसी ने नॉक कर दिया, उन्होंने गेट खोला, कोई भी नहीं। वो समझ चुकी थी कोई ना कोई दिक्कत है। तो ऊपर जा रही थी ना, तो किसी ने उसको पीछे खींचा, किसी ने अच्छा। दबाव सा दिया पीछे खींच के, तो वो मुड़ गई पीछे, हमने देख लिया। उनने भी देखा कि वही सेम एंटिटी थी, वही वैसे पुरानी वाली? वही पुरानी वाली सेम। हाँ। हाथ थे उसके, दूर से खींच रही थी, वहीं जहाँ वो गेट था ना बाथरूम का, हाँ। वहां से उसका हाथ था लंबा सा, हमने देख लिया। उनके यहाँ पीछे तक खींचा हमने, वो बेहोश वो गिर ही गई। उनके सर में चुभी चोट आई, थोड़े हाथ में भी चोट आई उनके। और फिर सब लोग जगे रहे थे उस टाइम, तो सब लोग नीचे आए, देखा उनको उठाया, पापा ऊपर ले गए छत पे, रूम टाइप है, हाँ छत पे भी हमारा एक छोटा सा, वहाँ लाइट जला दी, वहाँ देखा तो उनके सर में हल्की चोट आ चुकी थी। हमने पानी नहीं पिलाया उनको, होश आ गया उनको 2 मिनट बाद। तो उन्होंने पूछा बेटा कि दिक्कत क्या हुई, कैसे गिरी तुम? तो पापा किसी ने बाहर खींचा मेरे को, मार नॉक करा था कोई मेरे को। तो पापा ने बात घुमाने के लिए कह दी कि मैं ही था। तो दीदी ने बोल दी झूठ मत बोलो, तुम नहीं थे, कोई और ही था, मैं देख ही लिया उसको। पापा समझ चुके थे। फिर पापा ने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो वो जो एंटिटी थी ना, अभी भी जो हमने वहां से मकान बेचा है, उस एंटिटी के चक्कर में ही बेचा है। कब बेचा था आपने? 2020 में बेच दिया हमने। बेच दिया था? 2020 तक हम इतने परेशान रहे हैं, पर जो बताऊँ आपको, जो उसका चीज थी ना, वो हमको मनी प्रोडक्ट करती पड़ती थी, पैसे के लिए हमको वो अच्छी थी वो। अच्छी थी? हाँ विश्वास मानो आप, पैसा आता था मतलब आपके पास? पैसा आता था, चाहे कैसी भी। लॉकडाउन में सबकी हालत कैसे हुई थी आप जानते हो ना, हाँ। सबकी बुरी सी हो रही, पर हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना खाने की लेकिन ना पैसे की, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आई। पर जब से हमने वहाँ मकान बेचा है ना, तब से थोड़ी हमारी हालत मनी की मामले में थोड़ी प्रॉब्लम होती थोड़ी मनी में, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी तो आपको क्या लगता है, छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था? हमारा कहना ये था, हमको मकान वो बेचना चाहिए नहीं था, किराए पे दे देना चाहिए था। तो आपने बेच के गलती करी? बेच की गलती करी, पर हमने गलती नहीं करी, पिताजी ने गलती करी है। दरअसल जो हमने दूसरा मकान था उसको हमने ले लिया था, इसको ना बेचे करे, बेचा नहीं था इसको। इसको हमने 6 महीने बाद बेचा है, क्योंकि वो एनईडी जो मकान बेचने देनी रही थी हमको। ग्राहक आते ना, उनको यहाँ तो मन बना लेते, वो पैसे दे जाते एडवांस, थोड़ी देर बाद वो कहते हैं फोन लगा के नहीं हमको पसंद नहीं आया। उनको जो मन बदल जाता उनके, कम से मन भटका देती थी। 50 से ज्यादा आ चुके थे लोग, 50-60 से ज्यादा लोग आ चुके थे। फिर एक आया, वो बहुत स्टार्टिंग में देखने के लिए आए थे, वो 6 महीने बाद उनका मन बना, 6-7 महीने के बाद। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि हमको बाबा आते हैं, तो बाबा ने कहा ये मकान अच्छा है। तो पापा ने कहा अच्छी बात है। तो 10 लाख रुपए में हमने उस मकान को बेच दिया, सोल्ड करके 10 लाख रुपए में हमने मकान बेच दिया।
और फिर भी क्या है, जो उन्होंने मकान लिया उसमें पैसे और लगा दिए, सब सारा पैसा ऐसे ही खत्म हो गया। 10 लाख मकान बेच दिया हमने। उनको जो एक लड़का था, 2 लड़के थे उनके, तो सबसे पहले उनको बच्ची को जो है ना दिखना बंद हो गया आंखों से, अपने आप? अपने आप ही दिखना बंद हो गया। वो फ्रेश होने भी जा रहा तो करने ढंग से नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहा, खाना भी नहीं खा पा रहा। मैं उससे क्या, मैं वहां गली में जाता था, दोस्त थे मेरे वहां पे मिलने के लिए, तो मैं घर चला गया। वो दूसरा वाला घर आपके वाले घर के पास ही था? नहीं, दूर था, पर मेरा ओरवा गेट पे आना जाना मेरा रहता है। मैं अभी भी आता हूँ, काम वाम करते रहता हूँ, दोस्त यार से मिलने के लिए गया था मैं। तो उनके घर गया, मैंने चाय वाय पी मैंने, तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कि और भाई कैसा है, बढ़िया। तो वो साइड में देख के बात कर रहा, मतलब से आवाज आती है ना, वो पता कर रहा है कि आवाज जहाँ से आ रही है। अच्छा। मेरी तरफ नहीं, आंखों से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हो। उसके मैंने कहा इधर को देखना, अगर तेरा भाई बेटा है, वो अंकित बेटा। तो फिर उसने मेरी तरफ देख लिया। मैंने उससे पूछी फ्री फायर खेलेगा, उसने फ्री फायर का टाइम था, फ्री फायर खेलेगा, तो उन्हें हाँ खेलते हैं। उन्होंने देख लिया, उसको वो भी दिखाई नहीं दे रहा, फोन उल्टा पकड़ लिया उसने। तो उसको दिख नहीं रहा था वो फ्री फायर खेल वो रहा है? लोगों को बता नहीं पा रहा कि मुझे ये अच्छा, कम प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उसको। प्रॉब्लम हो रही है, उसको बता नहीं रहा किसी को। मैंने कुछ तो कुछ दिक्कत हो रही है। फिर अंकित भैया मुझे दिख नहीं रहा आंखों से, पता नहीं जब से मैं नीचे सोया हूँ तब से मुझे दिख नहीं रहा। एक्चुअली क्या, वो मुसलमान थे वो लोग, मोमडन? उनने, हाँ मोमडन थे, उनने बकरा काट दिया था नीचे, उसी घर में? बलि टाइप की मान लो, वो दे दिए, तो खून ही खून हो गया था पूरा। तो उनने वो बकरा काट दिया, तो उससे जो चीज थी ना, वो उसको पसंद नहीं, वो बलि ले गई वो उस चीज की। हाँ। तो सबको पसंद कर रही, अब वो हमको क्या पसंद करा, उससे ज्यादा उन लोगों को पसंद कर रही वो, उनका बच्चा अपने आप ही, और वो खत्म हो गए, खत्म हो गया वो। मतलब कैसे, कब किस टाइप की परेशानी आई? उनको पर्सन इस तरह की, एक तो उनका पैसा बर्बाद चला गया बहुत ज्यादा, उन्होंने इस बाबा को दिखाया, वो भी बर्बाद चला गया। पर वो बाबा सही नहीं थे, मोला टाइप के थे बस वो, कुछ उसको फायदा ढोंगी नहीं। बाबा भी होते हैं हाँ, मतलब हर किसी में? पैसे के लिए उन्होंने ले ली तुमसे 20-25 हजार रुपए ले लिए तुमसे, और काम कुछ करके नहीं गए, कह रहा मैं अच्छा। कील पड़ जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो अच्छा। कर जाऊंगा, कुछ भी नहीं हुआ उनसे, बात सही चला गया, पैसे भी बर्बाद हो गए। उनने हम पता नहीं 10 लाख हुई कि हमसे कह रहे 10 लाख रुपए बर्बाद हो गए बच्चे के। दिल्ली ले गए वो, भोपाल भी ले गए थे, 3-3 जगह ले गए थे वो, कुछ हुआ नहीं। जब बस ग्वालियर से आ रहे थे वो, ग्वालियर के हाईवे पे ही खत्म हो गया वो, अच्छा खत्म हो गया। तो सुबह खबर आई, हमारी मम्मी कहीं मुझे लेके गए नहीं वो लोग, उन्होंने मना कर दिया। फिर उनसे क्या हमारी थोड़ी बोलचाल बंद हो चुकी, बंद है हमारी उनसे बात। अब मैं उस गली में भी नहीं जाता, पता जहाँ मैंने मकान बेचा, उस गली से निकलता भी नहीं है मैं। थोड़ा वैसा लगता है। हाँ, मेरे को 5 से 6 साल हो गए जी सर। तो भाई ये थी हमारे भाई की आप भी थी, जो उनके साथ हुई है, उनके घर में जो एंटिटी थी। और इससे सीख भी मिलती है कि इन चीज़ों थोड़ा दूर रहे, दूर है, और लोगों को भी थोड़ा सतर्क करें। शेयर करो बिल्कुल। अब आपको भी नहीं पता था कैसा हो जाएगा उनके ऐसा हो साथ, जाएगा, अब आपके लिए तो अच्छी थी। अब पता नहीं क्या सोचने, अच्छा सोचा था पर ने, तो पर हुआ वो रही, क्या कर सकते हैं। तो भाई ये थी हमारे भाई की आप भी थी। तो भाई कैसा लगा पॉडकास्ट आप? भाई बिल्कुल बढ़िया लगा, आप बिल्कुल फैमिली टाइप का लगा, भाई ब्रदर हैं आप अपने, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे तो हम आपको आगे बुलाना चाहेंगे, आपकी जो रियल इंसिडेंट था काफ़ी अच्छा था। तो गाइस अगर आपको भाई का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और बताएं कि आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए आगे, ताकि हम ऐसे लोगों को और बुलाते रहें भाइयों को अपने, और वो अपने आप भी आगे बताते रहें। तो गाइस मिलते हैं हम अपने अगले पॉडकास्ट में, जब तक के लिए जय श्री राम। जैसे